हेलो गाइस, वेलकम बैक इन सक्सेस रूल्स एजुकेशन। दोस्तों, अब देखिए आपके पास टोटल 5 डेज़ रह गए हैं AIMS-CRE का जो स्किल टेस्ट है ग्रुप 2 और एंड ग्रुप 3 के लिए। तो मोस्टली 4 to 5 डेज़ आपके पास बाकी है। अब लास्ट के 5 डेज़ में आपको क्या करना है एस्से के लिए, लेटर के लिए और टाइपिंग के लिए, तीनों के लिए मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा 5 डेज़ में आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो और मैं मोस्टली नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आने वाला हूँ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के लिए। तो 4 to 5 डेज़ में एटलीस्ट आप कम से कम उसका फॉर्मेट तो समझ जाएंगे कि किस तरह से लिखना है। तो जिसने कोर्स लिया है ऑलरेडी तो उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे फॉर्मेट सभी पता है। लेकिन मैं एक वीडियो बनाऊँगा नोटिंग ड्राफ्टिंग के लिए जो मोस्टली 24 आवर्स के अंदर आ जाएगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों एस्से की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो हमारा जो PDF कोर्स है उसमें आपको 40 एस्से दिए थे, 20 शॉर्ट थे और 20 लॉन्ग थे। तो बच्चे कह रहे थे कि सभी एस्से लॉन्ग चाहिए, तो जो 20 शॉर्ट एस्से था उसको फिर लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन हमने क्या किया है, उसको बहुत ही मतलब ईजी वे में पॉइंट फॉर्म में मेन कंटेंट को कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स बेसिस पे दिया हुआ है, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्या स्कीम्स होनी चाहिए, ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है, एंड में क्या क्या होगा। मतलब एकदम ऐसा है ना कि आप एक बार जस्ट एक बार रीड कर लिया ना तो पूरा का पूरा ऐसे क्लियर। ठीक है, आप खुद से बना कर भी लिख सकते हैं। रीड कर लिया केयरफुली पॉइंट्स को मेमोराइज करके, तो मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत मेहनत करके बनाए गए। तो ऑलमोस्ट अब सेम लेवल के 40 ऐसे हो चुके हैं। तो वो 40 ऐसे है ना कि आपको अभी 4 to 5 डेज़ में रेगुलर 10 ऐसे तो आपको रीड करना, और रीड करने में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। और मन करे तो जितना ज़्यादा हो सके रीड करिए। पिछली बार तो जो हमने ऐसे के टॉपिक्स दिए थे उसी में से एग्ज़ाम आया था, और इस बार एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार भी हमारे ही नोट्स में से कोई ना कोई टॉपिक आएगा। और दोस्तों डेफिनेटली हमारा जो ऐसे और लेटर का जो कोर्स है ना, वो ऐसा है कि अगर आप उतना पढ़ लेते हैं ना तो दुनिया का कोई भी टॉपिक आ जाएगा तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिख ही लेंगे। अभी आपको करना क्या है कि रेगुलर आपको 10 ऐसे रीड करना है, ठीक है, पॉइंट्स को मेमोराइज़ करना है, कुछ स्कीम है तो उसको नोट डाउन करना है। और अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, जो आपका जो जो लिमिट होगा ऐसे का 200 वर्ड्स है तो 200 वर्ड्स में ही होना चाहिए। +- 5 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और रेगुलर एक ऐसे को तो आप मतलब ज़्यादा नहीं 10 पढ़िए, लेकिन एक ऐसे को खुद से अपने मन से टाइप करिए कंप्यूटर पे, क्योंकि वहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा ना वहाँ पे आपको टाइपिंग करना होगा। उसके बाद बात करते हैं लेटर का। तो दोस्तों लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर होता है 2 तरह का, ठीक है। इसका करेक्ट फॉर्मेट जो है वो आपको मेमोराइज़ करना है, और लेटर में सैल्यूटेशन कैसे करना है, एंडिंग कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, वो सभी चीज़ें आपको समझ लेनी है, ठीक है। नोट्स में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो सक्सेस रूल्स एजुकेशन ऐप से जाके डायरेक्ट आप नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। नहीं तो 9999506530 नंबर पे व्हाट्सअप करके भी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो नोट्स में आपको प्रॉपर फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, कैसे कैसे वर्ड्स का यूज़ करना है, फॉर्मल लेटर में स्टार्ट कितने तरह के लेटर होते हैं फॉर्मल में, और किस किस तरह के लेटर में स्टार्टिंग लाइन क्या लिख सकते हैं, मिड लाइन क्या लिखेंगे, एंडिंग लाइन क्या कैसे लिखेंगे, ठीक है, जो लास्ट पैराग्राफ होगा उसमें क्या लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी वे में, मतलब वो लाइन जो आप किसी भी लेटर में लिख सकते हैं वो सभी आपको प्रोवाइड कर दिया। उसको नोट्स बना लो, रट लो उसको, और अगर आप उस तरह से अच्छे प्रोफेशनल लाइंस लिखते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। बस याद रखिए कि 30 में से 10 नंबर लेके आना है, लेकिन उस 10 नंबर को लाने के लिए आपको मेहनत करनी है, ठीक है। तो इस तरह से करना है। कीप योर लेटर क्लियर, कंसाइज एंड पोलाइट।
पोलाइट मैनर में होना चाहिए, रिस्पेक्टेबल मैनर में होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, अननेसेसरी चीज़ों को यूज़ नहीं करना है, जो चीज़ के बारे में कहा जा रहा है वही करना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टाइपिंग की। तो टाइपिंग कैसे करना है, सबसे पहले तो देखो दोस्तों, ये सब दिमाग से निकाल दो कि कितना परसेंट एरर जो है वो अलाउड है। मतलब 4 दिन बचा है ना, 4 दिन में लग के अगर एरर को ही ठीक कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको बैक स्पेस भी मिलेगा, आपको मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी करने के लिए, मार्क्स वहाँ पे अच्छे ही आएंगे। लेकिन आप अपना बेस्ट प्रिपेयर करो, एरर नहीं होना चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड आनी चाहिए। क्योंकि कीबोर्ड कैसा मिलेगा, आपके फेवरेबल नहीं मिला तो फिर आपका जो स्पीड होगा वो कम हो जाएगा। तो 40 का स्पीड रखो। अगर आपका अभी भी मैं कह रहा हूँ 5 डेज़ है ना, अभी आज अगर आपका 20 है ना, 8-8 घंटे लग जाओ 4-5 दिन, आपका 40 तो नहीं, मतलब फिर भी 30-35 तक पहुंच जाएगा, समझे। और मतलब डेफिनेटली पहुंचेगा। 8-8 10-10 घंटे अगर आपकी स्पीड नहीं है, एकदम उम्मीद छोड़ चुके हो कि अब नहीं होने वाला है, तो एक बार रिस्क लेने में क्या जा रहा है। नहीं होगा कोई बात नहीं, स्पीड तो आ जाएगी, अगला एग्ज़ाम तो क्रैक कर लोगे। लेकिन दोस्तों मेरा मेरा एक मतलब एक एक्सपीरियंस भी है और मैंने देखा भी है, पॉसिबल है, मतलब आप कर सकते हो। 20+ स्पीड है, 25 तक अगर स्पीड आ रही है तो आपको 35 तक आने में 4 दिन 5 दिन बहुत है। मतलब आप 8-8 10-10 घंटे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो वो चीज़ माइंड सेट कर लो, ठीक है। कीबोर्ड अगर आपके पास 2 है तो आप अलग अलग कीबोर्ड से एक एक करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। 5 डेज़ का टाइम है। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि शायद हमारा नहीं हो पाएगा तो हम एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। तो दोस्तों एग्ज़ाम दे दो, ठीक है। होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, वो डजेंट मैटर। जो आप लर्न करोगे 4 दिन में 5 दिन में, वो आगे किसी एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएगा। उस समय उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपका सिलेक्शन भी हो जाए। क्योंकि दोस्तों कभी कभी किस्मत से भी सिलेक्शन होता है, मेहनत तो है ही 90%, 10% लक भी होता है, ठीक है। लक ख़राब है ना तो आप एकदम लास्ट मोमेंट पे जाके भी वापस आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।